हेलो बच्चों, आज मैं लेसन 8 की एमसीक्यू जो कि बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके, मैं उनको रिवीजन स्टार्ट करवा रही हूँ। उनको मैं समझाऊंगी, उनको समझिएगा अच्छे से और एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो पेपर में हो सकता है आपको इसमें से क्वेश्चंस मिल जाएं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्टेड है और ये राजीव के जो मॉडल पेपर आता है उससे मैं करवा रही हूँ। तो अगर आपके पास मॉडल पेपर है तो उसको सामने रखिएगा और उसमें अच्छे से देखते रहिएगा। मीनिंग्स जो आपको नहीं आती उनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और समझिएगा इसको ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वॉज गौतम बुद्धास अर्ली नेम। गौतम बुद्ध जो थे उनका अर्ली नेम, अर्ली का मतलब होता है पहले का या स्टार्टिंग का, ठीक है। अर्ली नेम क्या था, यानी कि शुरुआत में उनको किस नाम से पुकारा जाता था। सिद्धा नहीं था, साधु नहीं था, सिद्धार्थ, स्पेलिंग गलत है, सिद्धार्थ स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, सिद्धार्थ नाम उनका था, ठीक है। सिद्धार्थ ये भी लिखा ये भी लिखा, लेकिन राइट स्पेलिंग इज SIDDHARTH, ठीक है, RTH है, ये स्पेलिंग सही है, तो आपको इस पर टिक लगाना होगा। सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है वॉट मूव्ड हिम टू सीक आउट इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट का मतलब होता है ज्ञान। तो किस चीज ने उनको ज्ञान की तलाश के लिए आगे बढ़ाया। कौन सी ऐसी चीज थी जिसको वो देख करके उनको लगा कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। तो वो क्या था, अ सिक मैन, एक बीमार व्यक्ति को, एन एज्ड मैन, एक उम्र दराज यानी कि ओल्ड व्यक्ति को देखकर, आ मंक बेगिंग, एक सन्यासी था या साधु था जो कि भिक्षा मांग रहा था या भीख मांग रहा था, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही दृश्य उन्होंने, एक बार वो गए थे शिकार पर तो उन्होंने इन सारे दृश्यों को देखा था। और इन सारे दृश्यों को देख करके, क्योंकि इन्होंने आज तक अभी अपनी लाइफ में कभी बीमार व्यक्ति को नहीं देखा था, कभी बूढ़े व्यक्ति को नहीं देखा था, और ना ही उन्होंने किसी भिखारी को देखा था। और ये सब चीज़ें देखकर उनको लगा कि मुझे ज्ञान की तलाश करनी चाहिए, इसलिए ये सारे ही ऑप्शन ठीक होगा। क्यों ऐसा हुआ था, इनके पापा ने कभी भी इनको बाहर की दुनिया से अवगत नहीं करवाया था। हमेशा ये महल में रहे, महल की खुशियों को ही उन्होंने यूज़ किया था, उनको देखा था, ठीक है। इसलिए ये जब दृश्य देखे, कभी भी इन्होंने बूढ़े व्यक्ति को नहीं देखा था। ये इस दृश्य देखकर इनका ज्ञान की तलाश के लिए ये आगे बढ़े थे, ठीक है। इन्होंने सोचा कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति करनी है। और ज्ञान किस चीज़ में, कि मनुष्य जो ये दुख इतने उठाता है दुख, उसका कारण क्या है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फॉर हाउ मैनी ईयर डिड ही वंडर। वो कितने साल तक वंडर किए, यानी कि घूमे थे, भटकते रहे। तो कितने साल तक, 7 ईयर्स तक वो भटकते रहे थे। और 7 ईयर के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर ऑप्शन में अगर 7 डेज लिखा होगा और एक ऑप्शन में 7 ईयर लिखा होगा तो डोंट बी कंफ्यूज उस टाइम पे, क्योंकि 7 ईयर वाला ऑप्शन ठीक होगा, कितने साल तक वो घूमे थे, भटके थे, ठीक है। 7 डे भी आपका एक ऑप्शन है, वो दूसरे क्वेश्चन में आएगा, मैं बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर वो उन्होंने भटकने की बात पूछी है, कितने ईयर्स तक वो वंडर किए थे, तो वंडर किए थे वो 7 ईयर्स तक, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज वेयर डिड ही बाउ टू स्टे अंटिल हिज इनलाइटनमेंट केम। कहाँ पर वो झुककर बैठे रहे या उन्होंने अपने तपस्या को किया, टू स्टे रहे, वही उसी पोजीशन में रहे, अंटिल जब तक कि उनको इनलाइटनमेंट की प्राप्ति नहीं हो गई, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो गई। कहाँ पे उन्होंने बैठकर अपनी तपस्या को, अपनी साधना को किया था। तो उन्होंने कहाँ पे बैठ के किया था, अंडर अ पीपल ट्री, एक पीपल पेड़ के नीचे। बैनियन ट्री नहीं है, नीम ट्री नहीं है, ठीक है, और अपना पैलेस भी नहीं, पैलेस का मतलब महल, तो महल में भी नहीं किया था। उन्होंने प्रार्थना कहाँ की थी, कहाँ पे उन्होंने अपनी मेडिटेशन किया था, वो अंडर अ पीपल ट्री, एक पीपल पेड़ के नीचे। व्हाट डिड ही नेम द ट्री। क्वेश्चन नंबर 5 है कि उन्होंने ट्री का क्या नाम दिया, जिस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे, अपनी अपनी साधना कर रहे थे, अपना मेडिटेशन कर रहे थे, उस ट्री को इन्होंने क्या नाम दिया था। तो उसको इन्होंने बोधि ट्री बोला था, ठीक है। और बोधि ट्री यहाँ पर ऑप्शन है ये वाला, तो ट्री ऑफ विजडम भी बोला था। अगर आपसे पूछा जाए बोधि ट्री का दूसरा नाम क्या है, तो ट्री ऑफ विजडम हो जाएगा, ठीक है, बुद्धिमानी का वृक्ष। गौतम ट्री नहीं दिया था, बुद्धा ट्री नहीं दिया था, सिद्धार्थ ट्री नहीं दिया था, बोधि ट्री बोला था। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन हो जाएगा एक, ए वाला। देन क्वेश्चन नंबर 6 इज विच सीड डिड बुद्धा आस्क कीसा टू ब्रिंग। कीसा को कौन से सीड यानी कि कौन से बीज लाने के लिए बुद्धा ने बोला था। कीसा एक महिला थी, इस लेसन में जब आप पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, उसका बच्चा जो था वो मर गया था। तो उस बच्चे को लेकर वो गौतम बुद्ध के पास गई थी। तो गौतम बुद्ध ने बोला था कि इनको भाई एक लेसन समझाना चाहिए, इनको एक सीख देनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि जाओ, अच्छा ऐसा करो कि मस्टर्ड की सीड लेकर आओ। मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों के। तो कीसा बड़ी खुश हो गई थी कि मस्टर्ड की सीड तो बहुत आसानी से मिल जाएंगे। फिर बाद में उन्होंने अपनी बात में ऐड किया कि ऐसे घर से लाना जहाँ पर किसी ने अपना बच्चा, अपना पति, अपना किसी रिश्तेदार को ना खोया हो या कोई भी मरा ना हो उस परिवार से। अब ये कहीं घूमती भटकती, इनको कोई भी घर ऐसा नहीं मिला। इनको मस्टर्ड सीड तो सभी दे रहे थे, लेकिन घर कोई भी ऐसा नहीं मिला। इससे ये परेशान हो गई थी, होपलेस हो गई थी बहुत। तो कौन से बीज लाने के लिए बोला था, मस्टर्ड सीड्स, यानी कि सरसों के बीज। देन क्वेश्चन नंबर 7 इज हाउ डिड कीसा
फील एट फर्स्ट, ईसा को कैसा महसूस हुआ पहले, ऑन बीइंग अनेबल, जब वो नहीं ला पाई, अयोग्य हो गई, ना लाने में काबिल थी, टू फाइंड, पाना, सच सीड, इस प्रकार के बीज को पाने में जब वो अयोग्य साबित हुई या जब उसको नहीं मिल पाए तो उसने कैसा फील किया। ठीक है, तो वेरी, वेरी का मतलब थकी हुई और होपलेस का मतलब निराश, तो उसने ये दोनों ही फील किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बोथ, इसमें दोनों ही ऑप्शन हो, ए एंड बी वाला। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 8 इज वॉट डिड द फ्लिकरिंग लाइट्स मेड हर लाइफ। फ्लिकरिंग का मतलब होता है जो अस्थिर हो, और अस्थिर प्रकाश ने उसको क्या रियलाइज करवाया। जब वो थक गई थी तो निराश होकर एक रोड साइड पे बैठ गई थी, तो उसने लाइट्स को देखा था, और लाइट कैसी थी, फ्लिकरिंग कर रही थी, यानी कि कभी उसकी जो लौ थी वो आगे बढ़ रही थी, फिर कम हो रही थी, फ्लिकरिंग कर रही थी। ठीक है, तो उसने क्या रियलाइज़ किया, इसमें ऑप्शन जो है आपके दोस्त ठीक होने चाहिए, लेकिन इसमें नहीं दिया है। ठीक है, उसने ये भी बोला था शी इज़ बीइंग सेल्फिश, कि मैं कितनी स्वार्थी हो रही हूँ। ठीक है, और दूसरा उसने सोचा था डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, मृत्यु तो सभी में कॉमन है, मृत्यु तो सभी को आती है। तो इसने दोनों ही सोचे थे, लेकिन आपका ऑप्शन इसमें दिया है डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, लेकिन इससे आप बेफिक्र रहिए। एक और ऑप्शन एग्जाम में आपको मिलेगा, बोथ ए एंड बी वाला, या फिर ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा, या फिर ये नहीं होगा ऑप्शन दैट इज कॉमन टू ऑल, तो ये वाला होगा। ठीक है, तो आप अपने एग्जाम के हिसाब से इन दोनों को अपने हिसाब से ठीक कर दीजिएगा। फिलहाल इसमें ये वाला भी ऑप्शन ठीक है, इसमें भी ठीक है। कभी कभी बुक्स में कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है, उसने ये भी सोचा था कि मैं कितनी बड़ी सेल्फिश हूँ, और उसने ये भी सोचा था कि डेथ जो है वो सभी में कॉमन है। ठीक है, ये बात नहीं बोली थी उसने। ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा। देन क्वेश्चन नंबर 9 का 9 जो है वो है, देखिएगा, व्हाट डिड बुद्धा टेल हर अबाउट लाइफ। बुद्धा ने क्या बताया उसको अबाउट लाइफ, जीवन के बारे में। तो बुद्धा ने क्या बताया, जब बुद्धा के पास गई वो परेशान होकर, तो उन्होंने क्या बताया कि लाइफ कैसी है, लाइफ इज़, इट इज़ ट्रबल्ड, ये परेशानियों से भरी हुई है। इट इज़ ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब होता है छोटी, संक्षिप्त, ये छोटी है। कंबाइंड विथ पेन, कंबाइन का मतलब मिली हुई है विथ पेन, यानी कि दर्द से, इसमें दर्द भरा हुआ है, दर्द से मिली हुई है लाइफ। ऑल ऑफ द एबव, ये चारों ही ऑप्शन उन्होंने बोले थे कि जीवन जो है वो ट्रबल्ड है, ब्रीफ है एंड कंबाइंड विथ पेन है। तो ये आप तीनों ही आप बात ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इज, क्या बोला था उन्होंने, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बोला था, बोथ यंग एंड अडल्ट फूल और वाइज ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ। उन्होंने बोला था चाहे यंग हो या एडल्ट हो, यंग का मतलब जवान व्यक्ति, और एडल्ट का मतलब जो बूढ़े से थोड़ा कम होता है, यानी कि बूढ़ा नहीं होता और ना ही यंग रह जाता, उसको एडल्ट बोलते हैं। ठीक है, चाहे वो फूल हो यानी कि बेवकूफ़ व्यक्ति हो, या वाइज यानी कि बुद्धिमान हो, सभी लोग किसकी पावर के आगे झुकते हैं, डेथ की पावर। यानी कि ऐसा नहीं है कि यंग को ही डेथ आएगी, एडल्ट को नहीं आएगी, एडल्ट को आएगी, यंग को नहीं आएगी, या ऐसा है कि फूल्स को डेथ आएगी, वाइज को नहीं आएगी, सभी को डेथ आनी है। डेथ इज कॉमन टू ऑल, तो डेथ वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, पावर ऑफ डेथ। देन क्वेश्चन नंबर 11 इज, द वाइज डू नॉट, बुद्धिमान लोग, नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ड, जब जान जाते हैं, टर्म्स का मतलब नियम, ऑफ द वर्ड, संसार के नियमों को जब जान जाते हैं बुद्धिमान लोग, तो वो क्या नहीं करते, वो ग्रीव नहीं करते हैं, दुख नहीं मनाते हैं। ठीक है, परेशान नहीं होते हैं। ठीक है, तो और संसार के नियम क्या है भाई, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो आनी ही आनी है। तो संसार के नियमों को जो व्यक्ति जान लेता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो ग्रीव नहीं करता, यानी कि दुख नहीं मनाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ ओल्ड was सिद्धार्थ when he renounced the princely life। सिद्धार्थ कितने साल के थे जब उन्होंने त्यागा था प्रिंसली, यानी कि राजकुमारों वाला जो जीवन था, राजाओं वाला जो जीवन था, उन्होंने जब त्यागा था तो वो कितने साल के थे, तो वो 25 ईयर्स के थे। ठीक है, 25 साल के थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ही गॉट एनलाइटनमेंट आफ्टर हाउ मेनी डेज। कितने, अभी देखिए मैंने बताया था, अगर आपको वंडर करने की बात आए कितने साल भटके थे, तो आप बताएंगे 7 ईयर। लेकिन अब यहाँ बताया था कि वो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए थे, और कितने साल के बाद, कितने दिन के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो पीपल वृक्ष के नीचे बैठने के 7 दिन के बाद हुई थी। ध्यान रखिएगा, 7 साल तक वो भटके थे, और पीपल वृक्ष के नीचे बैठने के 7 दिन के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इन दोनों प्रश्न में जो है कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, 7 डेज हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 13 इज, 13 बता दिया ना, यस।
क्वेश्चन नंबर 14 इज इन विच सिटी डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन। कौन सा शहर था ऐसा जहाँ पे बुद्धा ने अपना पहला सरमन दिया था। ठीक है, कौन सा शहर था? बनारस। नाम है लेसन का द सरमन एट बनारस, तो बनारस में दिया था। और बनारस की स्पेलिंग आप ऐसे ही लिखेंगे जब आप मेंशन करेंगे क्वेश्चन को। मान लीजिए इसमें तो आप टिक लगाएंगे, लेकिन अगर आप शॉर्ट वाले आंसर लिखेंगे तो बनारस की स्पेलिंग यही ऐसे ही बताइए, तो ऐसे ही लिखेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 15 इज दोज हु डू नॉट ग्रीव आर। कौन से लोग हैं जो ग्रीव नहीं करते हैं, दुख नहीं मनाते हैं? तो कौन से लोग हैं वो? वाइज लोग। ऊपर भी बताया था, ऊपर एक क्वेश्चन आया था, वाइज लोग जो हैं जब जान जाते हैं संसार के नियम तो दुख नहीं मनाते। तो यहाँ पर ही भी वही आंसर हो जाएगा, वाइज लोग जो हैं वो दुख नहीं मनाते। तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये रिवाइज मैंने करवा दी 15 क्वेश्चन, इनको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, और एग्जाम में आपको इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जो भी मैं MCQs करवाऊंगी सारे ही मैं सिलेबस करवाऊंगी, तो इनको आप अच्छे से वॉच कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में, अपने जो भी आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।